कभी कभी तुम जो दुआ मांग रहे हो वो जल्द पूरी नहीं होती, क्योंकि वो दुआ तुम्हारा सब्र, शुक्र और अल्लाह पर तवक्कुल कितना है ये आजमाती है। और अल्लाह जिसे मोहब्बत करता है उसी को ही आजमाइश में डालता है। तुम अपने दिल को यूँ मायूस होने ना देना, उसकी देर में ही खैर होती है। अगर पसंद से आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे। तुम्हें बस अल्लाह पे तवक्कुल रखना है और दुआएं मांगते रहना है। दुआएं तो नसीब से भी लड़कर जीत जाती है, तो फिर अल्लाह कैसे उन दुआओं को कभी रद्द होने देगा जो बेइंतहा सब्र के साथ बार बार मांगी गई हो। बस यकीन रखो और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगते रहो। वो ज़रूर तुम्हारे सारी दुआओं को कबूल करेगा और इस सब्र के बाद के बाद तुम्हारे लिए ऐसे मौज़ाएं अता करेगा जो तुम्हें इस हद तक हैरान कर देगा कि तुम अपना हर दर्द भूल जाओगे। अनकबूत में फरमाया गया है, डरो नहीं और ना गम करो, यकीनन हम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। क्या ये आयत काफ़ी नहीं है तुम्हें इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि वो रब सुन रहा है, तुम्हें वाकिफ़ है तुम्हारी हर तकलीफ़ से? सी वसवसे तुम्हें तंग कर रहे हैं, फिर क्यों तुम नाउम्मीद हुए बैठे हो? बल्कि तुम्हारा रब सूरह ज़ुख़्रुफ़ में पूछ रहा है, फिर कहाँ से धोखा खा रहे हो कि तुम्हें उस रब की रहमत पे यकीन ही नहीं रहा? जानते हो तुम्हारा मसला क्या है? तुम यकीन करने के बजाय अपने नसीब से ही लड़ते हो। अपने नसीब का बदल जाना लोगों से मांगते फिरते हो। अपना खाली प्याला लेकर हर दर पर जाते हो, लेकिन उस रब के पास सबसे आखिर में आते हो जब हर तरफ से ठुकरा दिए जाते हो। यकीन रखो उस पे जिसने अब तक संभाल रखा है, वो आगे भी संभालेगा। जो अब तक तुम्हारे लिए रास्ते निकालते रहा है वो आगे भी निकालेगा। बस तुम सब्र और यकीन के साथ मांगते रहो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारी दुआएं तुम्हें दे सकती है वो तुम्हारा नसीब भी नहीं दे सकता। याद रखो वो रब सुन भी रहा है और बेहतरीन वक्त पे कुन भी कहेगा। वो किसी भी हाल में बेहाल नहीं रहने देगा तुम्हें। कभी कभार ज़िंदगी तुम्हें ऐसे मुकाम पे ले आती है जहाँ तुम खुद से, अल्लाह से, लोगों से एक ही सवाल करने लग जाते हो कि मैं ही क्यों, या मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। और इस तरह तुम इतने मायूस हो जाते हो कि अपने नसीब को कोसने लग जाते हो और समझते हो कि शायद तुम बदनसीब हो। ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि ये आजमाइश का वक्त सजा है? हो सकता है ये आजमाइश ही तुम्हारी हिफाजत का जरिया बन जाए। एक बात याद रखना, अल्लाह तुमसे कभी भी दूर नहीं होता, बस तुम ही कहीं दुनिया में खो जाते हो और अपना आप भी भूल जाते हो और तरह तुम बहुत बेसुकून हो जाते हो। सूरह अल इमरान की आयत 185 में रब फरमाता है, और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे के समान है। याद रखो इस दुनिया में रब के बगैर कुछ भी नहीं। जब तुम अल्लाह को छोड़कर बाकी दुनिया की हर एक चीज़ में तुम खुद को तलाश करोगे तो तुम बहुत बेसुकून हो जाओगे। अगर उस ज़ात ने आजमाइश दी है तो उससे सज़ा मत समझो। उस आजमाइश में अपना ताल्लुक़ रब से मजबूत करो। वो रब आजमाइश में तभी डालता है ताकि तुम्हें मालूम हो कि उस रब से दूर हो जाने से सारे मामलात बिगड़ जाएंगे। जान लो एक बात, अगर तुम्हारा ताल्लुक़ रब के साथ मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारा जंग नसीब से ही क्यों ना हो। वो रब जब खुद फरमा रहा है सूरह बकरा की आयत 107 में, और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं,
یقین رکھو اپنے رب پہ، جلد ہی اس کی کن کے دروازے کھل جانے ہیں۔ یہ آزمائش ایک وقت بھی ختم ہو جانا ہے۔ مت پریشان ہو، تمہارا مقدر لکھنے والا اللہ ہے۔ مت کرے دو چیزوں کو، اس ذات کا شکر ادا کرو، چاہے حالات جیسے بھی ہو، وہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور تمہارا ہر کام لا حاصل سے حاصل ہو جانا ہے انشاءاللہ۔